जरा सोचिए कि आप क्लास में एंटर करते हो और ऑन द टेबल यू सी अ बुक। आफ्टर 10 मिनट्स देयर आर मेनी बुक्स। क्या चेंज हुआ? छोटा सा एस, पर उससे पूरा मतलब बदल गया। तो आज हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन का मैजिक सीखेंगे, वो भी स्टेप टू इंग्लिश विद ट्रीना के साथ। तो पहले तो हम सिंगुलर नाउन को समझते हैं। सिंगुलर यानी कि कोई भी चीज या इंसान एक ही की बात करते हैं तब हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे कि वन बॉय, वन एप्पल, वन पेन। मगर अगर चीज एक से ज्यादा हो तो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि many boys, many apples, many pens। तो यहाँ एक है इसलिए सिंगुलर है, यहाँ एक से ज्यादा है इसलिए प्लूरल है। उसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं तो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस को समझते हैं। आई हैव अ पेन। यहाँ पेन एक ही है इसलिए सिंगुलर है, इसलिए यहाँ ए लगा है। ही हैज अ कार। यहाँ कार भी एक ही है यानी कि सिंगुलर है और यहाँ भी ए लगा है इसलिए। दीज आर 5 स्टूडेंट्स। यहाँ क्या है? 5। तो एक से ज्यादा है तो क्या है? प्लूरल, तो यहाँ एस लगा है। आई हैव 2 बुक्स। तो यहाँ 2 एक से ज्यादा है तो यहाँ एस लगा है, बुक्स। अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज करना हो, आई हैव 5 पेन्स, तो यहाँ एस लग जाएगा, ए हट जाएगा यहाँ से। ही हैज 2 कार्स, 2 कार्स, एस लग जाएगा। सो इसी तरह से सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, पर प्लूरल लगाने में सिर्फ एस ही लगता है? नहीं, उसके भी कुछ रूल है, मैं आपको बताती हूँ। प्लूरल बनाने का पहला रूल है एस लगाओ। नाउन के पीछे एस लगा दो और हमारा काम खत्म। लाइक बुक बुक्स, पेन पेन्स, कार कार्स। सो एस लगाया और प्लूरल बन गया। सिंपल है ना? पर आपने एक बात नोटिस की कि यहाँ मैंने बुक स कहा और यहाँ पेन ज कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका भी कोई रूल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी एंड में, वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और अब जानते हैं प्लूरल बनाने का सेकंड रूल। ओके, तो सेकंड रूल क्या होता है? ई एस लगाना। जैसे कि एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स या फिर जेड हो तब हम क्या लगाते हैं? ई एस। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि बस, बसेज, वॉच, वॉचेज, ब्रश, ब्रशेज। तो आपने देखा कि यहाँ एस था इसलिए ई एस लगा, यहाँ सी एच था इसलिए ई एस लगा, यहाँ एस एच था इसलिए ई एस लगा। तो जब भी एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स के जेड हो तब हम क्या लगाते हैं? ई एस को लगाते हैं। आगे समझते हैं। अब समझते हैं वाई वाले रूल। तब जब भी कोई वर्ड वाई पर खत्म होता हो और वाई के आगे कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन, तब हम वाई को हटाकर उसकी जगह आई लिख देते हैं, उसके बाद ई एस लगाते हैं। कैसे? बी ए बी वाई, तो यहाँ वाई है और वाई से पहले व्यंजन है, तो बी ए बी वाई का हम आई कर देंगे और ई एस लगाएंगे। जैसे कि स्टोरी, सो STOR, यहाँ वाई है और वाई से पहले
व्यंजन है कॉन्सोनेंट, तो y का I कर देंगे और ES लगाएंगे। पर अगर y से पहले वावल हो यानी कि स्वर, तब हम सिर्फ s लगाएंगे, जैसे कि बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज। सो यहाँ y से पहले स्वर था, इसलिए हमने क्या लगाया, सिर्फ s लगाया। अब हम रूल f या fe का समझते हैं। तो जब भी कोई वर्ड f पर खत्म होता है या fe पर खत्म होता हो, तब हम f को v कर देते हैं और es लगा देते हैं, जैसे कि calf, काफ, cal। अब इस f को हम v कर देंगे और es लगाएंगे। आगे देखते हैं, wife, वाइफ, wi, यहाँ पर fe है तो हम f का v कर देंगे, ये es ऐसे ही लग जाएगा और s लग जाएगा, वाइव्स। तो बहुत सिंपल है। अब हम o वाले रूल देखते हैं। o वाले रूल में क्या होता है, o होता है तो o के बाद es लगता है, पर कभी कभी सिर्फ s लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, o वाले रूल को देखते हैं। पोटैटोज तो पोटैटोज es लग गया, हीरो, हीरोज es लगा, फोटो तो यहाँ सिर्फ s लगा, es नहीं लगा, सोलो तो यहाँ भी सिर्फ s लगा। तो आपको याद रखना होगा कि o में कभी कभी es लगता है, कभी कभी s लगता है। अगर हार्ड साउंड हो तो es लगेगा, अगर सॉफ्ट साउंड हो तो s लगेगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि child, चाइल्ड, तो इसका बनेगा children, चिल्ड्रन। तो इसे क्या कहते हैं, इरेगुलर नाउन, जैसे कि FOOT, फुट, FEET, फीट, TOOTH, टूथ, teeth। ऐसे भी इरेगुलर कुछ नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म बिल्कुल अलग होता है, जैसे कि शीप, तो उसका क्या रहेगा, शीप ही रहेगा। तो अगर आपको इरेगुलर नाउन की लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में इरेगुलर नाउन लिख देना, तो मैं आपको उसकी लिस्ट कमेंट में भेज दूंगी। और अब जानते हैं रूल प्रोनाउंसिएशन का। तो कब हम स प्रोनाउंस करते हैं, कब ज प्रोनाउंस करते हैं और कब इज प्रोनाउंस करते हैं। तो जब भी कोई वर्ड के, टी, पी, एफ या टीएच से खत्म होता हो, तब हम स प्रोनाउंस करेंगे। क्या, स, जैसे कि बुक्स, कैप्स। तो जब भी इस लेटर से कोई भी वर्ड खत्म होता है तब हम स प्रोनाउंस करेंगे। पर जब कोई लेटर एस, SH, CH, SH, X या Z पर खत्म होता हो, तब हम इज प्रोनाउंस करेंगे, इज। जैसे कि BUS, बस, BUSES, बसेस, WATCH, वॉच, वॉचेस, इज। और जब भी इसके अलावा और कोई भी लेटर से खत्म होता हो, तब हम ज साउंड प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि बॉय, बॉयज, की, कीज। सो इसके अलावा सभी में ज साउंड प्रोनाउंस करेंगे। तो याद रखिएगा, स साउंड, इज साउंड, बसेस एंड ज, बॉयज, ज साउंड। तो आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही? अगर अच्छी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।